क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जो हॉलो यानी खाली हेमिस्फीयर की सूरत में बनाया हुआ है और जिसके ऊपर माउंट किया गया है एक सिलेंडर, इसके ऊपर माउंट किया गया है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर और टोटल जो इसकी हाइट बनती है इस वेसल की वो है 13 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो हमने इसमें देखना क्या है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस पूरे वेसल का हमने इनर सरफेस एरिया निकालना है। देख लीजिए, हमने हेमिस्फीयर बनाया, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा, सिलेंडर जो है हेमिस्फीयर की खुद की जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर और साथ में टोटल वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। यही हम यहाँ पर नोट करेंगे। देखें, पहले हम बात करेंगे गिवन, हमारे पास जो गिवन बात है वो है डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वही हम यहाँ पर मार्क किए हैं, ये 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर, यहाँ तक की जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर और वहाँ जो है हमारे सिलेंडर की जो हाइट बचती है वो कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर के बराबर बचेगी। ठीक है, नाउ हमारे पास जो है टोटल हाइट कितनी है वेसल की, टोटल हाइट ऑफ वेसल is equal to 13 centimeter. Now height of cylinder equals to 13 centimeter minus 7 centimeter that's equal to 6 centimeter. ये हमारे पास हाइट ऑफ दिस सिलेंडर जो है वो बचती है। Now आपने निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल, वो हमने निकालना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। ठीक है, क्योंकि इसका टॉप जो है वो हमने कंसीडर नहीं करना है, साथ में जो इसका जो है इस सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका बॉटम नहीं है, इसका टॉप हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल दैट्स इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो हमारे पास आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर एंड एच। ठीक है, और यहां पर याद रखिए जितना इसका जो है रेडियस होगा यहां से लेकर यहां तक वो 7 सेंटीमीटर, इतना ही सिलेंडर का भी रेडियस है। अगर यहां से यहां तक की बात करी जाए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर एक बात का ध्यान देना है, आपकी एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है बुक पर वहां पर लिखा होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। 22/7 हमने पाई इस्तेमाल करना है। हाँ, जब दिया गया हो कुछ और तो तब हम करेंगे इसका इस्तेमाल। ठीक है, फिलहाल हमने लगाना है 22/7 क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया पाई कितना लगाना है, बल्कि हमें ऊपर ही बताया गया 22/7 लगाना है। यू हैव गॉट हियर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है, आर रेडियस चाहे सिलेंडर का है इसका है, दोनों का सेम है, 7 आएगा। हाइट जो है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, 6 प्लस 2 इंटू पाई फिर से 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर दैट 7 इंटू 7। ठीक है, दिस 7 कैंसल्स आउट दिस 7, यू विल गेट 2 इंटू 22 दैट्स 44 मल्टीप्लाइड टू 6 प्लस 7 कैंसल्स आउट दिस 7, 2 इंटू 22 दैट्स इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड टू दैट इज 7। ठीक है, अगर आप यहाँ से 44 कॉमन भी कराएंगे, सो यहाँ पर हम 44 जो है इसको कॉमन कराएंगे, यू विल गेट दिस 6 प्लस दिस 7, तो आपको मिलेगा 44 मल्टीप्लाइड टू 6 एंड 7 दैट्स इक्वल टू 13, तो आपको मिलेगा 44 मल्टीप्लाइड टू 13 दैट्स इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बनता है।